हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन। तो देर न करते हुए इस वीडियो को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते ही होंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। तो इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी जो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी चर्चा पहले वाले वीडियो में हमने कर रखा है। तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एक यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल का बना होता है अमीबा, और इसका जो ये पहले ऊपर वाला जो परत है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कहते हैं इसको। और ये जो है ये पूरा जो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। एक सेल जैसा नॉर्मल है तो उसमें सारा चीज होता है। तो ये मेन चीज 3 चीज जो होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए ये कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है और इसमें जो प्रोसेस था जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पे समझिए क्या है। ये मान लीजिए कि फूड है। क्या है? फूड है। अगर फूड इसके साथ पास आता है, नजदीक में आता है, तो ये अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आप सीडोपोडिया भी बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके माध्यम से ये फूड को अपने अंदर इनटेक करने का कोशिश करता है। तो सबसे पहला क्या करता है, जब भी फूड इसके कांटेक्ट में आएगा, मान लो ये जो अमीबा है कहीं पानी वगैरह में है, फ्रेश वाटर भी आपको मिल जाता है, तो वहां पे है, तो वहां पे अगर कोई भोजन उसके नजदीक आता है तो वो क्या हो जाता है भाई कि वो वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू वो उसको अंदर लेने का कोशिश करता है, यानी कि इनटेक करने का कोशिश करता है। तो इस स्टेप को क्या बोला गया था? इंजेशन बोला गया था। हम लोग बात किए थे ना, तो फर्स्ट स्टेप को क्या बोला गया था? इंजेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले फूड इसके कॉन्टेक्ट में आने का कोशिश कर रहा है, तो इसको अंदर लेने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंजेशन, ठीक है। अब जो इंजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, इसके शरीर के अंदर जैसे ही ये फूड आ गया, ठीक है, तो इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन करने का मतलब ये छोटा छोटा टुकड़ा में टूटना शुरू होता है। कैसे? इसके अंदर से कुछ लिक्विड वगैरह निकलता है और उसको तोड़ने का कोशिश करता है। तो ये अगर इतना बड़ा था अमीबा, ये फूड, तो ये फूड क्या होने लगा, छोटा छोटा टुकड़ा में टूटने लगा है। और देखिए ये टूट गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। ये दूसरा स्टेप में क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। और ये तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है? फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि फूड को वो ये अमीबा थोड़ा अपने अंदर खींच ले रहा है, ठीक है। इसको इस प्रकार से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको खींच ले रहा है, तो इसको बोला जाता है कौन सा स्टेप? तो इसका स्टेप का नाम है एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शंस हो गया। उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शंस के बाद ये फूड जो है चारों तरफ फैलने का काम करेगा। तो ये फूड फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशंस। तो ये जब फूड पूरी तरह से फैल जाता है तो यहाँ पे जो बेकार का चीज रहता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल रहता है, ठीक है, तो वो 5वें स्टेप में, ये चौथा स्टेप क्या हो गया? चौथा स्टेप एसिमिलेशन हो गया, यानी कि फूड जो हमारा है, यहाँ पे देखिए फूड जो है ये पूरी तरह से शरीर में इसका फैल गया, ठीक है। तो ये जब फैल गया तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशंस। और उसके बाद फिर है लास्ट जो होता है, यही देखिए जहां से लिया था वहीं से ये भोजन को क्या कर देगा, फिर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बेकार का है, वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है एक्सक्रेशन, ठीक है। तो यानी कि इसमें 5 स्टेप हो गया। जब फूड को अंदर लिया तो उसको बोलेंगे इंजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर ये फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना शुरू करता है, तो उसको बोला जाता है डाइजेशन। ये इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? डाइजेशन का काम हो रहा है। उसके बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, यानी कि जो सेल बॉडी जो है उस फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा? अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करके वो अपना सेल बॉडी को बढ़ाएगा। तो इसको थर्ड स्टेप को बोला गया क्या?
एब्जॉर्प्शंस। उसके बाद जो है वो फोर्थ स्टेप में क्या करता है, ये जो खाना को एब्जॉर्ब किया वो पूरे जगह पे फैलाएगा ना, तो पूरे जगह से फैलाने का जो काम है उसको मतलब एसिमिलेशंस बोला जा रहा है। और लास्ट जो टॉपिक है यानी कि जो बेकार का सब्सटेंस जो बच गया पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको शरीर से बाहर निकाल देता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो ये 5 स्टेप यहाँ पे होता है। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, तो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से ये सारा न्यूट्रिशन का 5 स्टेप होता है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय।